हेलो बच्चों, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका बात हो रही है बच्चों। तो अभी हम लोग भाई बहुत तीन क्लास हुआ, ये आपका चौथा नंबर का क्लास है। और ये अभी लास्ट क्लास में बच्चा पार्टी हमने क्या देखा था भाई? रेजिस्टेंस देखा था। क्या देखा था? रेजिस्टेंस। सबको याद है भाई रेजिस्टेंस क्या होता था? और रेजिस्टेंस को आगे लेके जा रहे हैं बच्चों। अभी आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सीरीज कनेक्शन। क्या होगा? सीरीज कनेक्शन। भाई बहुत बढ़िया शानदार बच्चों, आपके जैसे शानदार टॉपिक है। कौन सा भाई? सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो बच्चों, यहां पे आपके सामने एक बच्चा दौड़ रहा है। ऐसे आपके सामने बच्चा दौड़ रहा है, एकदम मस्त दौड़ रहा है, एकदम ठीक है, मस्त दौड़ रहा है। देखो बीच बीच देखो, एंजॉय करके दौड़ रहा है, आपके जैसे एंजॉय, बढ़िया एंजॉय कर रहा है भाई। एंजॉय कर रहा है तो बच्चों देखो उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, ये चूहे, ये बिल्ली, ये सब उसके रास्ते में रुकावट आ रही है। तो उसका फिर भी एकदम मोटिवेट से, एकदम डीमोटिवेट नहीं हो रहा है, एकदम ठीक है, एकदम विल पावर के साथ दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसको क्योंकि रास्ते में रुकावट आ रही है भाई, रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका वो रेजिस्टेंस है। ये बच्चे का क्या है भाई? रेजिस्टेंस है। पर बच्चा मोटिवेट है एकदम फुल, फिर भी एकदम फुल जोश जुनून के साथ दौड़ रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरह से देखो, तो उसका जो, आप भी स्कूल जाते हो बच्चों, कोचिंग में जाते हो, बढ़िया एकदम जाते हो सुबह सुबह, तो ये रोड खराब होता है, कभी कभी रोड पे ट्रैफिक आ जाता है, ये सब क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस होता है। ये हमको रोक रहा है ना भाई, हमको जाना है उसके हमारे रास्ते में आ रहा, तो ये क्या हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो सेम है हमारे प्यारे बच्चों, आपके जैसे ये बच्चा दौड़ रहा है, तो बच्चे के रास्ते में रुकावट आ रही है एकदम, देखो तो भाई ये वो सब रुकावट आ रही है, वो क्या? उसके रेजिस्टेंस है। उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? चार्ज के साथ। जैसे कंडक्टर, भाई लास्ट क्लास में बच्चा पलटी हम बताया था कंडक्टर क्या होता था, तुम लोग जानते हो भाई, होशियार बच्चे हमारे हम पढ़ रहे होगे। तो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता था, तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर हमने देखा था भाई, जो करंट पास होता है तो बीच में जो चार्ज दौड़ते हैं, चार्ज के रास्ते में रुकावट आती है, चार्ज को जो रास्ते में रुकावट आती है बिकॉज ऑफ द मटेरियल, उसको क्या कहेंगे? उसका क्या कहेंगे? उसका रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखो तो बच्चों, आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थोड़ा आपको डीप में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन देखना है। देखो डायग्राम के साथ समझाता हूं और समझ में आएगा बच्चों। तो देखो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम बना दिया बच्चों। देखो तो यहाँ बढ़िया जोरदार डायग्राम है बच्चों। देखो सीरीज कनेक्शन, वी मतलब बैटरी लगाई, बैटरी क्या करी? पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है। तो देखो ये चार्ज यहाँ से दौड़ रहा है, यहाँ से दौड़ रहा है, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट पास होगा। देखो तो दौड़ रहा है, 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 एकदम मस्त घर पे आ गया, फिर से उस बैटरी ने एनर्जी है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में कह सकते हैं बच्चों? किसमें कह सकते हैं भाई? सीरीज कनेक्शन में। किसका कह सकते? सीरीज। अब पैरेलल की बात करें तो देखो तो बच्चों, यहां से तो करंट सेम दौड़ रहा है, पर यहां से तीन पार्ट हो जाते हैं। कितने? तीन पार्ट। ये ऊपर नीचे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये कौन सा कनेक्शन है बच्चों? ये पैरेलल कनेक्शन। किसका है? पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ रहा तुम लोगों भाई? ये सीरीज कनेक्शन में तीनों रेजिस्टेंस में से क्या होगा? सेम करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम करंट। यहां से भी I1, यहां से तीनों में से सेम करंट पास हो रहा है। इसको कौन सा कनेक्शन कहेंगे? सीरीज कनेक्शन के। पैरेलल की बात किया जाए तो यहां से I था, यहां से तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3। ये I1, I2, I3 तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर से ये तीनों I1, I2, I3 वापिस ज्वाइन होकर क्या मिल गया? वापिस I करंट मिल जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? वापिस I करंट आ गया। समझ में आ रहा है तुम लोगों भाई? ये करंट यहां से निकला था तो तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट था। क्या था भाई? सेम करंट था, उसको क्या कहेंगे? सीरीज कनेक्शन। अब पैरेलल की बात करें तो यहां से देखो तो तीनों रेजिस्टेंस, आपके तीनों रेजिस्टेंस ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, वापिस अपना ओरिजिनल करंट आ गया। उसको कौन सा कनेक्शन कहेंगे? पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा भाई? पैरेलल कनेक्शन। और आपको समझाता हूं बच्चों, आपके लिए सब कुछ बहुत मेहनत किया ये लेक्चर बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो देखो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन के भाई बढ़िया चार्ज दौड़ रहे हैं। प्लस की डायरेक्शन में आपको करंट की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों। तो क्या होगा? जो प्लस चार्ज की डायरेक्शन होती है वो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। तो प्लस चार्ज की डायरेक्शन में करंट, और प्लस चार्ज की सेम डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो तो यहाँ पे चार्ज बढ़िया एकदम मस्त आराम से दौड़ रहे हैं आपके जैसे। देखो तो भाई बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो प्लस चार्ज दौड़ रहे, ये प्लस चार्ज दौड़ रहे, तो करंट की डायरेक्शन भी प्लस की चार्ज की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। ओके। अब देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 एंड R2 में सेम करंट पास होगा,
ठीक है, ये कौन सा कनेक्शन कह सकते हैं बच्चों? क्यों? सीरीज कनेक्शन। क्या कह सकते हैं? सीरीज। अब पैरेलल की बात करें तो बच्चों देखो यहां से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। किसमें? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहां से करंट निकला I1 एंड I2, वापिस सम होके वापिस I मिल जाएगा। ये कौन सा कनेक्शन कह सकते हैं भाई बच्चों? पैरेलल कनेक्शन। किसका कौन सा कनेक्शन कह सकते हैं? पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल तुम लोग को समझ में आ रहा है भाई? सीरीज में क्या होगा? दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट पास होता है। क्या होता है? सेम करंट पास होता है। पैरेलल कनेक्शन में सेम करंट पास नहीं हो सकता है, डिपेंड्स करता है कितनी। अगर देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो कम करंट पास होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? ज्यादा करंट पास होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चों डीपली। देखो सब बहुत मेहनत से बनाए आपके लिए बच्चों। तो यहां पे देखो बच्चा लोग पेन सिलेक्ट कर देते हैं। पेन का कौन सा? ब्लैक कलर। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे बैटरी लगाई, बैटरी का वोल्टेज कितना? V है। ठीक है, अब देखो V यहाँ करंट पास हो रहा है, करंट क्या है? पास हुआ। ठीक है, अब ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, दोनों में I सेम करंट पास हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसको कौन सा कनेक्शन कह सकते हैं? सीरीज कनेक्शन। क्या कहेगा बच्चा पाल्टी? सीरीज कनेक्शन I। ठीक है, अब यहाँ का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने? V अप्लाई किया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैटरी कितना है इसके? V10। अगर मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना? 10 जूल वर्क करेगी। तो यहाँ का अगर A और B पॉइंट के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो ये और ये V1 एंड V2, उसका दोनों का सम, V1 एंड V2 का सम किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। ठीक है, करंट सेम पास होगा। अगर आपने वोल्ट मीटर यहाँ लगा दोगे, ये V1 वोल्टेज बताएगा बच्चों, और ये क्या बताएगा आपका? V2। ये V2 बताएगा। V1 एंड V2 का सम किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। ये वोल्टेज जो आपने 10 वोल्ट दिया, ये V1 एंड V2 का सम 10 वोल्ट के बराबर होगा। नहीं, रेजिस्टेंस क्या आपका R1 है, ये क्या R2 है, तो दोनों में क्या होगा? सेम करंट पास हो रहा है। दोनों में क्या होगा? सेम करंट पास हो रहा है। पैरेलल की बात किया जाए तो बच्चा पलटी देखो तो भाई यहां पे करंट क्या और I पास निकला था, तो यहां से दो पार्ट डिवाइड हो जाता है। क्या होगा? दो पार्ट डिवाइड हो जाएगा। समझो ये ऊपर वाला क्या I1 है, नीचे वाला क्या I2 है, तो दोनों का सम किसके बराबर होगा? करंट I के बराबर होगा। तो यहां से I1 पास हो गया, यहां से I2 के पास हो गया, दोनों का सम हो गया। मेरे को क्या वापस मिल रहा है? करंट I मिल रहा है। तो I1 एंड I2 का सम को मैं क्या कह सकता हूं? करंट I। ठीक है, तो ये I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों का करंट का सम को क्या कह सकते हैं बच्चा? ये I करंट मिल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ये ऊपर वाले में मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया है तो ये मेरे को वोल्टेज बताएगा। नीचे वाले में मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया तो क्या मिल रहा है? ये वोल्टेज मिल रहा है। तो ये और ऊपर यहाँ का V, यहाँ का भी V, दोनों क्या होगा? सेम होगा। दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अगर पैरेलल कनेक्शन लगा है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम आएगा। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम आएगा। और सीरीज में क्या होगा? दोनों में करंट सेम होगा। करंट कौन सा? I सेम होगा। ठीक है ना, तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सीरीज में दोनों में क्या होगा? करंट सेम होगा। पैरेलल में क्या सेम होगा बच्चा पार्टी? ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अभी ये दो अभी 3 रेजिस्टेंस होगा तो कैसा होगा? देखो तो 3 है, 3 पैरेलल कनेक्शन। फिर भी अब यहाँ दो R1 एंड R2 की जगह आप क्या कर दिया? R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? R1 R2 एंड R3 3 रेजिस्टेंस लगा दिए है मैंने। देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कौन सा है? R1। एक कौन सा है? R2। ये कौन सा है बच्चों? R3 है। क्या है? R3 है। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। अब यहाँ करंट क्या हो गया? I निकला था, बढ़िया एकदम मस्त, घर से खा पी के निकला है बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों? देखो R1 में से क्या पास हो रहा है? I ही पास हो रहा है। क्या हो रहा है? I पास हो रहा है। यहां से भी क्या I तीनों में से सेम करंट पास होता है तो तीनों रेजिस्टेंस को क्या कह सकते हैं? सीरीज कनेक्शन कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? सीरीज कनेक्शन। अब बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो तो यहाँ पे करंट I निकला, देखो I1 एंड I2 एंड I3, अब तीनों का सम किसके बराबर होगा? करंट I के बराबर होगा। अब यहाँ पे A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, या ऊपर वाले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V। यहाँ पे क्या होगा? V। तो तीनों में क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आपस में एक समान होगा। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो तीनों में क्या होगा? पोटेंशियल एक समान होगा। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पे सीरीज में क्या होगा? तीनों में क्या होगा? करंट I सेम होगा। पैरेलल में क्या होगा? तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, इसलिए इसको कौन सा कनेक्शन कहेंगे? पैरेलल। ये कौन सा बच्चों? आपका सीरीज कनेक्शन है। अब क्लियर हो रहा होगा, अब देखो।
ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर डिराइव करना हो तो कैसे होगा, देखो तो बच्चों, अगर मेरे को 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 यहाँ पे मेरे को दिए हैं, इसका अब R1 R2 R3 अभी यहाँ पे थोड़े टेढ़े हैं बच्चों, पर समझ जाइए, तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, होशियार बच्चे हो हमारे, तो ये समझ गए होगे। R1 थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, ठीक है, डायग्राम रखे इसलिए थोड़े टेढ़े नाम आ गए, पर कोई चिंता नहीं, हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान देते बच्चों। ये R इक्विवेलेंट है, तो R1 R2 R3 ये समझो 3 है, मान लो 3 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 3 3 एंड 2 तीनों का मिला के जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रख दिया है, बराबर। पर अभी आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो अभी पेन आ गई है, चलो बढ़िया। अब देखो तो अभी यहाँ पे बच्चों इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, यहाँ पे कितना है, V है, तो ये क्या होगा, V1 V2 V3, यहाँ पे तीनों की जगह क्या आ गया, V, तो V1 V2 V3 का सम किसके बराबर होगा बच्चों, क्या होगा, V के बराबर। तो V बराबर बच्चा पार्टी लिखेगी, क्या लिखेगा भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समझ में आ रहा तुम लोग भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम, V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। V1 की वैल्यू कितनी आएगी, ओम्स लॉ जानते हो भाई, V1 बराबर प्यारे बच्चों, यहां से करंट V1 की फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, IR1 होगा, क्या होगा, IR1 प्यारे बच्चों। V2 बराबर क्या होगा भाई, IR2 होगा, V3 बराबर क्या होगा भाई, IR3 होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और ये V3 बराबर IR3, V आ गया आपका कॉमन। और ये आपके सामने देखो अभी टोटल V क्या है, ठीक है। अब यहां ओम्स लॉ लगाओ तो भाई ये V बराबर क्या होगा, IR लिख पाओगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या हो गया भाई, ओके, V बराबर क्या हो गया, IR आ गया। अब देखो यहाँ V बराबर IR में पुट कर देता हूं बच्चा, ये पुट कर दिया क्या, IR1 इक्विवेलेंट, IR2 IR3। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में से क्या कॉमन निकल रहा है, IR इक्विवेलेंट R1 R2 कैंसिल क्या हुआ, आई कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है देखो तो, R1 R2 और ये आपका R3, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास समझो बच्चों यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 3 4 7 प्लस 3, तो आंसर क्या होगा 10 ओहम। यूनिट क्या था हमारा इसका, ओहम था हमको, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन होगा बच्चों, सीरीज कनेक्शन होगा तो क्या, कौन सा, हमको सिंपल ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास देखो, और अगर मैं ध्यान दो, अगर इसको आपको दूसरा डायग्राम देखो दिखाओ तो, अब यहाँ पे ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझते हैं, देखो यहाँ पे समझते हैं, देखो बच्चों, एक आपने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, बराबर, बैटरी लगा दिया, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, बजा है, इतने कर देंगे। और यहाँ पे मीटर लगा दिया, मीटर, ठीक है। अब यहाँ बैटरी का 10 वोल्ट के लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसको मान लो 3 ओहम है, इसको 4 ओहम है, इसको 2 ओहम है, 3 ओहम ले लो, 2 ओहम ले लो, 4 ओहम ले लो, ठीक है। इसको कौन सी वैल्यू देते हैं, R1 R2 R3 R4 प्यारे बच्चों, R5 और ये R6, 6 रेजिस्टेंस है, 6 और 6 अभी कौन से कनेक्शन में है, सीरीज में है, क्या कह सकते हैं, सीरीज। तो सीरीज में क्या करेंगे, सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बच्चा लोग, हम लोग क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे, तो भाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, सबका सम, तो 3, हम सिंपल फॉर्मूला, आप लोग क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट क्या सीरीज होगा तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R5 प्लस R6, ये आपका हो गया, कौन सा कनेक्शन हो गया, आपका सीरीज हो गया बच्चा, सीरीज। R1 कितना आपके पास 3 प्लस 4 प्लस ये प्लस क्या हो गया, ये 2 है, प्लस ये बच्चा 3 प्लस 2 प्लस 4, ये आपके सामने कितना हो रहा है, सम देखिए तो भाई 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 12 14 18 ओम हो गया ये आपका
तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चा पार्टी 18 ओम। अब V बराबर क्या यूज करेंगे आई आर, तो I बराबर क्या आएगा बच्चा लोग V बाय आर। V कितना होगा 10, 10 बाई 18, आंसर कितना आएगा बच्चा पार्टी 10 बाई 18 का आंसर बोलो भाई 5 2 जा 9 2 जा, और अभी इसको 5 बाई 9 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 बाई 9 को 0.55 एम्पियर यूनिट क्या होगा, तो 0.55 एम्पियर ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोग भाई 0.55 कैसे आंसर आया। ये सीरीज कनेक्शन R बराबर R1 प्लस R2 प्लस 6 ओम तक हमने ऐड कर दिया, R1 6 तक, और V आंसर क्या आया इतना 18 ओम, फिर V बराबर आया फॉर्मूला। समझ में आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़े बच्चा बाल्टी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल आपके जैसे, देखो तो एकदम क्या कह रहा है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई क्वेश्चन क्या आंसर बता रहा है। देखो तो भाई 4 रेजिस्टेंस है, कितने 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया। अरे इतने इजी क्वेश्चन करने पे भी शर्म आ रही इतने। देखो तो भाई एक 4, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका चौथा। देखो तो ये कितने भाई 1 ओम है, ये 1 ओम है, 1, ये सभी क्या आंसर क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है ना भाई। अब ये कौन से कनेक्शन में, सीरीज में, सीरीज में होगा तो इसको मैं क्या दे देता हूँ भाई बच्चा बल्टी R1 R2 R3 और या 4 आपका सामने ये रहा। अब देखो सीरीज में है तो क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ये R4, सीरीज में है तो क्या करेंगे सिंपल ऐड करते जाएगा भाई बच्चा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आंसर आ गया 4 ओम, कितना आया 4 ओम, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो तो एकदम आसान आसान सवाल करने में शर्म आ जाए इतने। बैटरी 9 वोल्ट की किया है, कितने रेजिस्टेंस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों 0.2 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस दिए। डायग्राम बना देते एकदम बढ़िया। 9 वोल्ट देखो भाई 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 नहीं यार ये तो 12 है। देखो भाई बच्चों ये 0.2 ओम है, ये कितना है 0.3 0.4 0.5 और कितना 12 ओम। और सब ये R1 ये R2 ये R3 ये R4 ये R5 5 रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जान रहे भी क्या आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ये 5 रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन आ गए बच्चा पलटी, सीरीज में। सीरीज में सिंपल ऐड कर पाएंगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.0 0.4 0.5 और ये प्लस आपका प्यारा 12। कैलकुलेट कर देते तो कितना आंसर आएगा भाई 5 5 13 13 13.4, ये 0.5 0.5 1 हो गया 1 12 13 13.4 ओम। कैलकुलेशन बच्चे घर पे कर लेना एक बार 13.4 ओम। अब आपको क्या पूछा 12 ओम। देखो 12 ओम में से करंट कितना पास होगा। अब सीरीज कनेक्शन है बच्चों तो सीरीज में क्या होगा सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा एक समान करंट पास होगा। तो 12 में जितना पास होगा उतना ही ये होगा, इतना ही होगा, इतना ही, उतना 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 उतना, ठीक है। सब में क्या होगा एक समान करंट पास होगा। तो V बराबर क्या इसको लगे V बराबर IR, I बराबर क्या होगा बच्चा बांटी V बाय R। V बराबर कितना दिया 9, R बराबर क्या होगा 13.4। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो मेरे से 134, ठीक है ना भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं 45, इसको 2 से कैंसिल कर देते तो इसको 2 6 12 67 आ गया और 45/67। अब जो आंसर आ रहा है कर देना पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है 45/67। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ते अभी। सर ये आंसर करके बता रहे बच्चों, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है खुद कर लोगे यार, ठीक है। कंसेप्ट पे ध्यान देते बच्चों। अभी देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, अनदर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 6 ओम कनेक्टेड सीरीज में किसके साथ 4 ओम के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट अप्लाई किया। डायग्राम बनाते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस 6 ओम इसको किसके साथ किया 4 ओम के साथ। बैटरी कितनी लगाई बच्चों 20 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये डायग्राम आपको सामने कैलकुलेट करंट थ्रू पोटेंशियल 6 ओम में पूछा है। सेम उसके जैसा ही है, 4 ओम है 6 ओम है, बैटरा कितना है 20 वोल्ट का बैटरा है ये आपका। ये कितना है ये R1 और ये आपका R2।
अब कितने में से करंट पास, कैलकुलेट द करंट थ्रू 6 ओम। 6 ओम में से करंट कितना है पूछा है, तो 6 में से पूछे भाई 4 में से पूछा, आंसर तो सेम ही होने बच्चा भाई, 4 में से होगा वही 6 में होगा, क्योंकि कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, R बराबर क्या है भाई, R1 प्लस R2, ये आपका R1 प्लस R2 हो गया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। 4 प्लस 6 भाई, 4 प्लस 6 कितना आंसर आएगा बच्चा, 10 ओम आ गया भाई, वाह भाई वाह सर, मजा आ रहा है। R बराबर क्या आ गया 10 ओम, फिर बराबर V बराबर क्या होगा भाई, V बराबर आयर, पाई बराबर क्या है V अपॉन R, V कितना आपका भाई V20 है, R कितना है तो 10, 0 0 छम्मा छम्मा हो गया, आंसर क्या आएगा 2 एम्पियर। क्लियर हो रहा है ना भाई, मजा आ रहा है ना तुम लोगों को भाई। ये 2 एम्पियर क्या हो गया, करंट हुआ, ठीक है, ये 2 एम्पियर क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है। तो 6 में से पूछा जाएगा कि भाई 6 में से पूछाएगा तो क्या आंसर 2 एम्पियर लगो, अगर यहां से भी पूछो लोगे तो क्या आएगा 2 एम्पियर ही लिख दोगे, दोनों में से सेम ही होगा, क्योंकि कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होगा बच्चों। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही डरा दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों, 3 सेल, ड्रॉ द डायग्राम consist battery of 3 cell 2 watt each and 5 8 12 are plug key connected in series। डायग्राम बना देते पहले तो, देखो एक सीरीज हो गया, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। अब तीनों किन से सीरीज में है, किसके साथ बना दिया, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ठीक है, हो गया भाई, इसका फर्स्ट का आंसर आ गया 5 8 एंड 12। इसको किस में हमने कर दिया, सीरीज कनेक्शन। ओके, रीड्रॉ अबव द एमीटर। अब इसमें वही डायग्राम में क्या पूछा है कि भाई वही डायग्राम में आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है एमीटर, ठीक है, एंड वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम, ठीक है। अच्छा क्या, अच्छा या फिर से 2 वोल्ट, अरे यार थोड़ा दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 5 ओम, ये कौन सा भाई 8 ओम बच्चा, ये 12 ओम, ये मीटर लगा दिया, मांगा वैसे दे दिया भाई आपने जो मांगा। ये 5 ओम, ये क्या हो गया 8 ओम, ये 12 ओम। अब यहाँ पे कौन सा क्या भाई पूछा है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहाँ पे, क्रॉस 12 ओम, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्वेश्चन के ऊपर चला गया, ये वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बराबर। एंड ए मीटर में करंट कितना, तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसका सबका मिला के V बराबर क्या होगा 6 वोल्ट होगा, क्योंकि 2 2 2 मिला के क्या होगा 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक कौन सा हमको पता नहीं, तो बच्चों R1 दे दिया, ये क्या होगा R2 दे दिया, क्या होगा R3 दे दिया, ठीक है ना, ये R1 R2 R3। अब तीनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज में है, क्या भाई सीरीज में। तो अब देखो ये डायग्राम की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो हटा देते हैं। इरेज कहाँ गया भाई, इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और ये वापिस आपकी पेन आ गई। चलो ये R1 R2 R3 बच्चों सीरीज में है, तो सिंपल ऐड कर देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सिंपल R1 R2 R3 सीरीज में तो ऐड कर पाएंगे, 5 प्लस 8 प्लस 12, 5 प्लस 8 प्लस 12, इसका आंसर क्या आएगा भाई 25 ओम हो जाएगा। तो R बराबर क्या आ गया 25 ओम आ गया। अब यहाँ तीनों की जगह कितने में 25 पुट कर पाओगा। अब सिंपल पहले करंट मेजर कर ले, तो V बराबर क्या होगा I बराबर क्या होगा V बाय R। V कितना मेरा है 6, R कितना है 25, तो 6 बाय 25, 6 अपॉन ये 25 आपका, इसका आंसर क्या आएगा भाई, तो हमको पता नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 बाई 25 तो 0.2, ओके 0.25 2 जा 1 तो उसके बाद 25 4 जा। सर ये कैसे कर लेते हो बच्चों, इसमें कुछ एक तरह का कैलकुलेशन ही है जो हमने किया है, आप नोटबुक में कर सकते हो। 0.24 एम्पियर करंट पास हुआ, तो देखो यहाँ से 0.24, यहाँ से 0.24, यहाँ से 0.24, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस इसका V3 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का क्या V1 है। तो आपको अभी क्या करना है V3 मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। यहाँ का V2 ये जरूरत नहीं, आपको जो मांगा उतना दे देते। तो V3 का फॉर्मूला लगाते, V3 बराबर क्या है बच्चा भाई IR3। करंट कितना है भाई, तो 6 बाई 25, रेजिस्टेंस कितना है भाई, तो 12, तो 12 6 72 डिवाइड बाई 25, आंसर 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कितना आएगा भाई सर करके बताओ, 2 20 25 8 जा, और इतना आएगा वोल्ट। ये जगह भी कम हो रही है यार,
अरे क्या हो गया, चलो 2.88 वोल्ट ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा भाई, सीरीज कनेक्शन का देखा, बढ़िया सीरीज कनेक्शन आपके जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब इसमें सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, तीनों में से आपस में एक समान करंट पास हो रहा है, और पैरेलल में क्या होता है, आपस में तीनों में अलग अलग करंट पास होता था, पर तीनों में करंट अलग अलग हो रहा था, पर तीनों का सम करके क्या होगा, वापिस करंट आ जाता। अगर रेजिस्टेंस तीनों में पैरेलल में सेम है तो, तीनों में करंट सेम है तो कैसे होगा सर, करंट एक समान होगा अलग अलग, हमको करके बताओ तो। चलो ये कौन सा कनेक्शन है, ये पैरेलल था भाई आपका, पैरेलल वाला कहाँ गया ये डायग्राम। अब देखो तो यहां तो देख करंट, वो आप बोलोगे समझो, ये बच्चों आपका जो कितना 10 एम्पियर पास हो रहा था, कितना, अरे यार ये मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं, 10 एम्पियर पास हो रहा था, तो ये 5 हो जाएगा, 4 6 होगा, अगर 2 8 होगा, सम तो होगा। चलो हमने सर ने बताया 2 दोनों का सम बराबर 10 है, पर सम तो 1 एंड 9 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 4 एंड 6 भी हो सकता है, तो क्या होगा, देखो बच्चों करंट रेजिस्टेंस आपस में एक समान है, ऊपर 5 तो नीचे भी 5 तो इक्वल हो जाएगा, तो 5 5, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। करंट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब वहां से रास्ते में रुकावटें ज्यादा हुई तो वहां से कम चार्ज जाने का पसंद करेंगे, और रेजिस्टेंस बढ़िया वहां है ही नहीं, एकदम भाई बहुत बढ़िया मजेदार शानदार रोड है, तो वहां से हम दौड़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वहां से एकदम भाई बहुत, वहां से ठीक है, वहां से एकदम भाई रोड एकदम बढ़िया जोरदार शानदार मस्त एकदम मजेदार रोड है, तो वहां से ज्यादा लोग पास करेंगे। तो यहां से सेम वे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो सेम करंट पास होगा, 10 था तो 5 हो गया, 4 था तो 2 2 हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां से कम करंट होगा, जहां से रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा करंट पास होगा, पर दोनों का सम तो क्या है करेगा तो वापिस ओरिजिनल करंट ही आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में सर क्या पढ़ा होगा हमको बता दो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे, एज वेल एज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। सीरीज पैरेलल में मतलब सीरीज का भी रहेगा, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया मजा आएगा। ठीक है ना बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और स्क्रीन दबाई नहीं, रेकॉर्डिंग हाँ ये मैं वांधो नहीं, सेव करना होगा।